अक्सर देखा गया है कि दुनिया को मदद करने में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति, दुनिया को राह दिखाने वाले व्यक्ति, दुनिया को मान सम्मान देने वाले व्यक्ति, दुनिया को सफलता और कामयाबी के मंत्र देने वाले व्यक्ति पीछे रह जाते हैं और दुनिया उससे कई गुना आगे निकल जाते हैं। और वहाँ कन्या राशि वाले व्यक्ति अकेले उस गंभीर परेशानियों का सामना करते रह जाते और सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में समस्याओं का अंत कब होगा, सुख समृद्धि साधन का आगमन कब होगा, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमें कामयाबी मिलेगी, क्या हमें नौकरी मिलेगी, क्या हमारे रिश्ते में सुधार होगा, क्या हमारे जीवन में शत्रु का विनाश होगा, क्या हमें कर्जे से निकलने का मौका मिलेगा, क्या हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा। कई ऐसे सवाल जो कन्या राशि वालों के मन में चल रहे होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र के बारे में जिसका सीधा संबंध आपके कैरियर, कर्म और सफलता के घर से जोड़ा जाता है, आपके 10वें घर से। क्योंकि 10वां घर आप लोगों के लिए इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण घर माना गया है और है अब इस समय, क्योंकि 7वें घर पर स्वयं शनि महाराज और आपके 6ठे घर पर स्वयं राहु महाराज। और शनि और राहु वो ग्रह होते हैं जिस घर पर बैठते हैं ना उस घर पर पहले कलह उत्पन्न कर देते हैं, गंभीर समस्याओं का सामना करवाते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर देते हैं, बिजनेस व्यापार में धन की हानि क्षति करवा देते हैं, जिस तरह से आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन एक ऐसा नक्षत्र जिस नक्षत्र में स्वयं शनि महाराज जो आपके 7वें घर पर बैठे हैं उस नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसका परिणाम आपके जीवन में क्या मिलेगा, इसका प्रभाव आपके कर्म, सफलता और करियर पर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि वो नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र चक्र के 27वां नक्षत्र मानी जाती है। और इस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है ना, वो व्यक्ति के स्वभाव इतने मधुर होते हैं ना, शीतलता होती है ना, कि हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं। और रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों को मदद करने में आगे रहते हैं, सेवा सत्कार करने में आगे रहते हैं, दुनिया को राह दिखाने में आगे रहते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि रेवती नक्षत्र वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में अकेले ही जीने पर मजबूर और विवश हो जाते हैं। न तो सहारा होता, न कोई साथ देता, न कोई रिश्ता जल्दी मिल पाता है, न ही सफलता और कामयाबी तरक्की मिल पाती है। लेकिन आपके 10वें घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज विराजमान है और वहीं आपके 7वें घर पर स्वयं शनि महाराज। लेकिन रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह होते हैं। और बुध ग्रह रेवती नक्षत्र के स्वामी होने के साथ साथ जो रेवती नक्षत्र के देवता होते हैं ना, वो पोष भगवान सूर्य होते हैं, जो कि जीवन और आत्मा के कारक माने जाते हैं। और जीवन और आत्मा के कारक माने जाने के साथ साथ रेवती नक्षत्र हमें यात्रा में सहायता करते हैं, यात्रा में एक्सीडेंट होने का चांस रहते तो उससे बचाते हैं। कोई बड़ी गंभीर समस्या राह चलते आने वाली होती है तो उससे हमें बचाते हैं। राह चलते कोई ऐसे प्रलय जो अचानक से हमारे जीवन में दस्तक देती है तो उससे हमें बचाती है। और जिस व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में होता है ना, वो व्यक्ति को सफलता जो मिलती है कला में, ज्योतिष में, आध्यात्मिक में, शिक्षा में, छोटी मोटी प्लेटफॉर्म प्राप्त नहीं करते बल्कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म प्राप्त करते। लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म प्राप्त करने के लिए ना कड़ी संघर्ष मेहनत के साथ साथ कुछ वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब समय पूरा हो जाते हैं ना तो बिना संगत, बिना मेहनत के सफलता जब दस्तक देने लगती है तो एक सफलता आते ही कई ऐसी सफलता जो दस्तक देने लगती है। लेकिन शनि महाराज जब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो रेवती नक्षत्र के स्वामी यानी बुध महाराज, और बुध महाराज आपके कर्म और सफलता के घर के स्वामी माने जाते हैं। और इस घर पर स्वयं इस समय देव बृहस्पति मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। हालांकि 2 जून से आपके 11th हाउस पर प्रवेश कर जाएंगे, लाभ और आय के क्षेत्र को देखेंगे। लेकिन जब शनि महाराज रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो पूरी खुली आज़ादी खुद को पाएंगे, खुद को आज़ाद पाएंगे। और जब खुद के आज़ाद पाएंगे ना, वो किसी ग्रह के दबाव में नहीं रहेंगे, तो जो आपके अटके हुए कार्य थे या अटके हुए कार्य है ना, उसमें सफलता मिलना आरंभ होगा। जो नौकरी छूट गई थी वो नौकरी धीरे धीरे करके मिलना आरंभ होगा। जो बिजनेस व्यापार में धन डूब रहे थे वो धीरे धीरे करके फिर से मिलना आरंभ होगा। यानी कई ऐसी परेशानियां जिसका अंत होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब शनि महाराज हमारे जीवन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो या तो हमारे अधूरे ज्ञान होते हैं या कोई ऐसे हमारे अधूरे कार्य पड़े होते हैं जिसे पूरा करवाने के लिए शनि महाराज हमारे जीवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, ताकि पहले हम उस ज्ञान को पूरा
कर सके, पूरा प्राप्त कर सके, उस कार्य को हम पूरा कर सके, इसके बाद हम आगे बढ़े। शनि यही हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी अधूरे ज्ञान हमें सफल व्यक्ति नहीं बना सकता, कोई भी अधूरे कार्य हमें आगे की तरफ नहीं ले जा सकता। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर पर विराजमान है और इस घर के स्वामी स्वयं बुध महाराज होते हैं, यहाँ बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, रिश्ता को लेकर के कई ऐसी समस्या है जिस पर धीरे धीरे करके आप लोगों को सफलता मिलना आरंभ होगा। क्योंकि शनि हमेशा बुरा प्रभाव ही नहीं देते, कर्म के फलदाता होते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान कर देते हैं। हालांकि इस समय 6ठे और 7वां घर शनि और राहु आपके जीवन में प्रतिबंध लगाने के कारण आपके मन में अहंकार, आक्रोश, क्रोध जरूर बार बार उत्पन्न हो रहा था, लेकिन ये वो समय है जिसमें हमें धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। और प्रतीक्षा यदि हम नहीं कर पाते हैं ना, सोचते हैं जो सफलता हमें कल मिले वो अभी हमें मिल जाए और न मिलता ना, तो हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न होने लगता है, हम अपने आप को ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए खुद को बुरा भला कहने से बचिएगा। ये रेवती नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध महाराज खुद इस समय देव बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने के कारण बिजनेस व्यापार को लेकर के रास्ते खोल रहे हैं, जिसके कारण कन्या राशि वालों अपने जीवन में अनेकों सफलता तरक्की प्राप्त कर रही है। लेकिन रेवती नक्षत्र वो नक्षत्र होते हैं जिस नक्षत्र में व्यक्ति जन्म लेते हैं ना, तो उस व्यक्ति का जीवन इतना आसान भी नहीं होता, इतना मुश्किल भी नहीं होता, और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वो गुण, वो क्षमता होते हैं जो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। और उस जन्म में नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जो जीवन होता है, शुरुआती दौर में कठिनाई परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते हैं वैसे वैसे सफलता, कामयाबी तरह की दस्तक देने लगते हैं। इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यदि ग्रह और नक्षत्र इतने बुरे होते तो ईश्वर हमें इस धरती पर भेजता ही नहीं, लेकिन कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी होता है और कुछ इस जन्म के कर्मों का फल होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन में मेहनत, संघर्ष के साथ साथ कर्म को सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही होते हैं जो हमारे जीवन में गंभीर से गंभीर समस्याओं को बचाने का कार्य करते हैं। हमारे जीवन में जब कोई बड़े प्रलय दस्तक देने वाली होती है, उससे हमें बचाने का कार्य करते हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ हमें धर्म से जोड़कर चलना सिखाते हैं, कर्म और मेहनत करना सिखाते हैं, साथ ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मान करना सिखाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कई ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो भयभीत और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि वो ग्रह होते हैं जो समय आने पर हमें इतना दे देते जहां हमें शिकायत करने तक का मौका नहीं देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के कारण जो भी सफलता मिलने वाली होती है, जो भी कामयाबी मिलने वाली होती है ना, उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कोई ऐसी कार्य न करें जिससे आपके कर्म खराब हो, बस कर्म को प्रधान रखिएगा, सफलता, कामयाबी तरह की शोर मचाएगी। क्योंकि जब शनि महाराज बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो बिजनेस व्यापार को लेकर के कई ऐसे रास्ते जो खुलने वाले